नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कर्म का स्वरूप, अहंकार का त्याग। हमारे पास श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का एक अंश है और ये इस सवाल को टटोलता है कि भाई कर्म करने वाला असल में है कौन। हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है सच में। और जो स्रोत हैं हमारे पास श्लोक 27 से 30, वो सीधे सी मुद्दे पर आते हैं। मूल विचार यही है कि हम जो सोचते हैं ना कि हम करता हैं, हम कर्म कर रहे हैं, ये शायद एक तरह का भ्रम हो। बिल्कुल, जैसे इस स्रोत में श्री कृष्ण अर्जुन से साफ कहते हैं, तू ये मत सोच कि तू करता है। ये सुनने में मतलब थोड़ा चौंकाता है ना, कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो भाई कौन कर रहा है फिर। हाँ, सही सवाल। स्रोत इसका जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि सारे कर्म असल में प्रकृति के गुणों से होते हैं। प्रकृति मतलब हमारी ये भौतिक ऊर्जा, हमारा स्वभाव और उसके गुण सत्व, रजस, तमस। अच्छा, ये 3 गुण। हाँ हाँ, सत्व गुण शांति से, रजस क्रिया से और तमस जड़ता से जुड़े कर्म करवाता है। तो असल में कर्ता ये गुण हुए, हमारा अहंकार नहीं। ये तो कर्म को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैं और मेरा वाला भाव है, उसको छोड़ने की बात हो रही है। एग्जैक्टली, सही पकड़ा। अहंकार का त्याग मतलब ये मान लेना, छोड़ देना कि मैं ही सब कर रहा हूं और ईश्वर को समर्पण। यही यही मुख्य संदेश है यहाँ। कर्म तो करना है, पर कर्तापन के भाव के बिना। लेकिन एक मिनट, अगर प्रकृति के गुण ही सब कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारे प्रयास, हमारी जिम्मेदारी, इनका क्या? क्या ये सोच हमें एकदम निष्क्रिय नहीं बना देगी कि भाई जो होना है गुणों से ही होना है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, श्रोत कर्म छोड़ने को नहीं कहते, वो कर्तापन के भाव को मतलब अहंकार को छोड़ने को कहते हैं। हमारी जो असली पहचान है, आत्मा, वो तो साक्षी है, बस देखती है। पर अहंकार के चक्कर में हम खुद को शरीर मन से जोड़ लेते हैं, जो प्रकृति का हिस्सा है, और फिर लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये जैसे कठपुतली का नाच नहीं होता, डोरियां गुणों के हाथ में है, पर कठपुतली सोचती है वो खुद नाच रही है। वाह, क्या मिसाल दी है। हाँ, तो अहंकार त्यागने का मतलब है ये समझना कि कर्तापन भ्रम है। कर्म करो, पर फल और कर्म दोनों ईश्वर को सौंप दो। अच्छा, तो कर्म करना है, पूरी लगन से, कुशलता से करना है, लेकिन ये बोझ नहीं पालना कि मैंने किया। ये तो निष्काम कर्म वाली बात हो गई ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही जोड़ा। यही समझ तो निष्काम कर्म का आधार है। कर्म करो, पर फल में आसक्ति ना हो, कर्ता होने का घमंड ना हो। जब ये मैं करता हूं वाला भाव चला जाता है ना, तो कर्म के अच्छे बुरे नतीजों से हमारा वो जो भावनात्मक उतार चढ़ाव है ना, वो कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। सफलता में बहुत ज्यादा उछलना या असफलता में एकदम टूट जाना। वही, वो नहीं होता, एक समता आ जाती है। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ हुई कि ये प्राचीन ग्रंथ कर्म के पीछे असली कर्ता किसको मानता है। मतलब प्रकृति के गुण कर्म करते हैं और हमारा अहंकार हमें भ्रम में डालता है, और कुंजी है अहंकार का त्याग। जी। पर सवाल यह है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल है। कहने में तो ठीक है, पर करना। हाँ, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है, आसान नहीं है। ये मैं मेरा वाली आदत बहुत गहरी है, हर काम के साथ चिपक जाती है। तो इसके लिए लगातार एक जागरूकता चाहिए, अभ्यास चाहिए। लेकिन अगर ये समझ धीरे धीरे बैठे, तो इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हमारे काम करने का तरीका बदल सकता है। कैसे? मतलब क्या फर्क पड़ेगा? हम वो जो नतीजे का प्रेशर होता है ना, उससे मुक्त होकर शायद काम की प्रक्रिया पर, मतलब प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, हाँ। तो इससे तनाव कम हो सकता है, एक तरह की मानसिक शांति बढ़ सकती है। जब कर्ता होने का बोझ हटता है, तो कर्म ज्यादा सहज, ज्यादा फ्लो में हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें कर्म करने को तो कह रहे हैं, पर वो जो कर्तापन का भ्रम है उससे आजाद होकर प्रकृति अपना काम कर रही है, हमें बस साक्षी भाव से बिना अहंकार के अपना पार्ट प्ले करना है। बिल्कुल सही। और ये विचार अपने आप में